क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक सच्चे शब्द से किसी की जिंदगी बदल सकती है? आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी देगी। इस कहानी में एक चरित्रहीन स्त्री और गौतम बुद्ध के बीच का एक ऐसा संवाद है जो हर इंसान को यह समझने में मदद करेगा कि सच्चाई और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को बदलने की ताकत रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे थे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और दया के बारे में सुनकर उन्हें देखने और उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां उन्होंने धर्म और करुणा पर उपदेश देना शुरू किया। इसी दौरान गांव में एक ऐसी महिला थी जिसे लोग चरित्रहीन कहते थे। उसका नाम अम्बा था। अम्बा का जीवन कठिनाइयों और उपेक्षा से भरा हुआ था। समाज ने उसे बदनाम कर दिया था और लोग उसे अपशब्द कहते हुए उसके बारे में बुरा भला बोलते थे। लेकिन अम्बा के दिल में हमेशा एक सवाल था, क्या वह सच में इतनी बुरी है कि उसे इंसान मानने लायक भी न समझा जाए? जब अम्बा को पता चला कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं तो उसके मन में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, क्या ये संत मुझे समझ पाएंगे? क्या ये मेरे सवाल का जवाब देंगे? अगले दिन अम्बा बुद्ध के पास गई। जब वह वहां पहुंची तो गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे। कोई कह रहा था, यहां क्या करने आई है? तो कोई कह रहा था, इस जैसी औरत को तो दूर भगा देना चाहिए। लेकिन अम्बा ने इन बातों को अनसुना कर दिया और गौतम बुद्ध के पास पहुंची। अम्बा ने बुद्ध के सामने जाकर उनके चरणों में सिर झुका दिया। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? अम्बा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैं एक चरित्रहीन स्त्री हूं। पूरा गांव मुझे घृणा की नजर से देखता है। मेरा कोई सम्मान नहीं करता। मैं जानना चाहती हूं, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं? क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने यह कैसे मान लिया कि तुम चरित्रहीन हो? यह तुम्हें किसने कहा? अम्बा ने कहा, गांव के लोग हमेशा मुझसे नफरत करते हैं। वे मुझे अपशब्द कहते हैं और कहते हैं कि मैं समाज पर एक बोझ हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, लोगों के शब्द तुम्हारा सच नहीं हो सकते। अगर कोई तुम्हें पत्थर मारे तो क्या तुम उस पत्थर को अपना भाग्य मानोगी? अम्बा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भगवान। बुद्ध ने फिर पूछा, तो फिर दूसरों के शब्दों को क्यों अपना सच मान लेती हो? हर इंसान का जीवन अमूल्य है। यह फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं। फर्क यह पड़ता है कि तुम खुद को क्या मानती हो। अम्बा चुपचाप बुद्ध की बातें सुन रही थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों और गांव वालों की ओर देखा और कहा, क्या आप लोग इस फूल को देख रहे हैं? उन्होंने पास में एक सुंदर गुलाब का फूल उठाया। उन्होंने कहा, अगर मैं इस फूल को तोड़कर फेंक दूं और इसे कुचल दूं तो क्या इसका महत्व कम हो जाएगा? गांव के लोगों ने कहा, नहीं भगवान, यह तो अब भी एक फूल ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह ठीक वैसा ही है जैसे एक इंसान का मूल्य उसकी परिस्थितियों से नहीं बदलता। समाज ने इसे चरित्रहीन कहा, लेकिन यह सिर्फ शब्द हैं। असली सवाल यह है कि यह खुद को क्या मानती है। फिर उन्होंने अम्बा से पूछा, क्या तुम खुद को इस फूल की तरह समझ सकती हो जो चाहे कितने ही तूफानों से गुजरे अपनी सुगंध नहीं खोता? अम्बा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब अपने आप को दूसरों की नजरों से नहीं देखूंगी। मैं अपनी आत्मा की सच्चाई को समझूंगी। गांव के लोग भी बुद्ध की इस सीख से प्रभावित हुए। उन्होंने अम्बा से माफी मांगी और वादा किया कि वे अब किसी को उसके अतीत के लिए नहीं कोसेंगे। गौतम बुद्ध ने आखिर में कहा, सच्चाई और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों को समझने की कोशिश करो, न कि उनका न्याय करने की। हर इंसान का जीवन एक फूल की तरह है। इसे कुचलने के बजाय इसे खिलने दो। उस दिन से अम्बा ने अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया। उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और अपने भीतर के प्रेम और शांति को समझा। समाज भी धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगा।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी इंसान को उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके वर्तमान और उसके अंदर की अच्छाई से मापा जाना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे या कुछ नया सिखाए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको किस तरह प्रभावित किया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।